हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो हमारा पादप आकृति का ये पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं पादप आकृति का। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में पादप आकृति के बारे में बताया था, पादप आकृति में परागण के बारे में बताया था कि परागण क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब पराग कोश से वर्तिकाग्र पर जाता है तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। और परागण दो तरह का होता है, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। जिसमें लाभदायक कौन होता है ज़्यादातर, तो पर परागण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें अच्छे क्वालिटी का बीजों का निर्माण किया जा सकता है और या अच्छी संतानों का निर्माण किया जाता है। और जो ये परागण होता है वो कैसा होता है, तो अपूर्ण विकसित आपका नरयुग्मक होता है। क्या होता है? परागण क्या होता है? अपूर्ण विकसित नरयुग्मक होता है। अब चलिए अपने टॉपिक को ये स्टार्ट करते हैं। तो आपका है क्या, परागण क्या होता है? तो अपूर्ण विकसित नरयुग्मक होता है। और है क्या नेक्स्ट पॉइंट, वायु द्वारा परागण क्या कहता है? तो एनिमोफिली कहलाता है। वायु द्वारा परागण एनिमोफिली कहलाता है। और ये एक लिंगी पादपों में होता है। और ये कैसे पता है? रंगहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं। ठीक है, जैसे मक्का और क्या दोस्तों, घास होता है। फिर क्या, कीटों द्वारा परागण एंटोमोफिली कहलाता है। कीटों द्वारा परागण एंटोमोफिली पराग कहलाता है। जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? चिरपरोफिली कहलाता है। ठीक है, फिर आपका इसी प्रकार आप याद रखेंगे, जंतुओं द्वारा परागण झुफिली। ज से जंतु, ज से झुफिली याद कर सकते हैं आप। चमगादड़ वाला भी च से चमगादड़, च से चिरपरोफिली। फिर दोस्तों पक्षियों द्वारा परागण ऑर्निथोफिली कहलाता है। अब भाई क्या, बंद पुष्प में जो आपका परागण होता है वो क्या कहलाता है? तो कलिस्टोगेमी। क्या कहलाता है? कलिस्टोगेमी होता है। और जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली। परागण जो है लाभदायक क्यों होता है? मैंने बताया आपको कि अच्छी संतान उत्पन्न होती है। घोंघों द्वारा परागण मेलेस्कोफिली कहलाता है। निषेचन क्या होता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संयोजन होता है तो उसे निषेचन कहा जाता है। और निषेचन के बाद बीजवरण का जो विकसित होते हैं वो किससे होता है? तो अध्यावरणों से होता है। और द्विनिषेचन किसमें होता है? तो आवृत बीजियों में होता है। द्विनिषेचन किसमें होता है? आवृत बीजों में। चलिए आपको ऊपर का फिर से मैं रिवीजन करवाता हूँ। वायु द्वारा परागण एनिमोफिली, फिर है क्या, कीटों द्वारा परागण एंटोफिली, चमगादड़ द्वारा चिरपरोफिली, जंतुओं द्वारा जूफिली, पक्षियों द्वारा ऑर्निथोफिली, जल द्वारा हाइड्रोफिली और बंद पुष्प में कलिस्टोगेमी। परागण लाभदायक होता है, अच्छी संतान उत्पन्न होती है। घोंघों में परागण क्या होता है? तो मेलेस्कोफिली। निषेचन क्या होता है? तो नर युग्मक और अंडाणु का संयोजन होता है। फिर निषेचन के बाद जो विकास आवरण होता है या विकसित जो आवरण होते हैं वो किसके होते हैं? तो अध्यावरण के होते हैं। द्विनिषेचन किसमें होते हैं? तो आवृत बीजियों में होता है। अनिषेक जनन क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन या अंडाणु का विकास अनिषेक जनन कहलाता है, जिसे पार्थिनोकार्पी भी कहते हैं। एग्जाम्पल में अनिषेक जनन किस में होता है? तो केला में होता है, अनानास में होता है। और अनानास को साइकोनस भी कहा जाता है। साइकोनस श्रेणी में भी रखते हैं। अब है क्या दोस्तों कि गुदेदार या थैलमस या पुष्पासन किसका खाते हैं? तो सेव का खाया जाता है। ठीक है, सेव का खाने वाला योग भाग कौन सा है? तो गुदेदार, थैलमस या पुष्पार्स है या पुष्पासन है। प्रतिरोपण दोस्तों तो है क्या कि मतलब जब एको बार आप बीज बहुत सारे डाल देते हैं, छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं और उन पौधे को फिर से दूसरे स्थानों पर रोपाई करते हैं, उन्हें प्रतिरोपण कहते हैं। अब प्रतिरोपण आपने देखा होगा, आप इसे देखकर गाँव मोहल्ले में याद कर सकते हैं। प्याज का प्रतिरोपण होता है, ठीक है, टमाटर का भी होता है, फिर आपका मिर्ची का भी होता है, बैगन का भी होता है। आजकल आप देखोगे धान उन का हो रहा होगा। फिर क्या, सत्य फल का विकास जो है किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। और सत्य फल का उदाहरण पूछे जाते हैं, आम, मक्का और क्या है, अंगूर है। आभासी फल कौन सा है? तो सेव है। आभासी फल कौन सा है? सेव है। सत्य फल कौन है? आम, मक्का, अंगूर है। नारियल और आम के क्या होते हैं? ड्रूप होते हैं, मतलब अस्थिल होते हैं, मतलब दोनों में आँठी पाया जाता है। नारियल का जो है कौन सा भाग खाते हैं? भ्रूणपोष। और आम का मध्य फल भीति खाते हैं। देखिए आम का ऊपर लेयर क्या होता है? हरा कलर का होता है, तो वो सेल्लोज है, उसे हम खा नहीं सकते क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्लोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका जो अंदर का भाग है आँठी, वो भी नहीं खाते हैं। ऊपर बीच वर्ग में जो पाया जाता है मध्य फल भीति, उसी को हम लोग खाते हैं। तो दोस्तों लीची को नट श्रेणी में रखते हैं, इसे एरिल भी कहते हैं। अब एरिल क्या होता है दोस्तों? तो आपका है क्या कि जो बीज होता है, बीज के ऊपर जो व्हाइट लेयर होता है उसी को एरिल कहते हैं, जिसको हिंदी में बीज का आसक्त बिंदु भी कहा जाता है। सेव और नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? तो पुष्पासन। यहाँ भी मैंने बताया कि सेव का कौन सा भाग खाते हैं? तो थैलमस, गुदेदार, थैलमस या पुष्पासन।
फिर बीज रहित फल जो है किसके द्वारा हो जाता है, तो हार्मोन के व्यवहार के कारण होता है, मतलब हार्मोन की कुछ ऐसा गड़बड़ी हो जाती है जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं फलों में। मूंगफली भूमि के नीचे उगाई जाती है, ठीक है। ठीक है, नाशपाती जो है वो उसका कौन सा भाग खाते हैं, तो गुद्दार पुष्पासन खाते हैं। जिस पादप में बीज होता है फल नहीं बनते हैं उन्हें साइकस कहते हैं, ठीक है। बीज का विकास बीजांड से होता है, भ्रूण किसमें मिलता है, तो बीज में। बीज का विकास बीजांड से, बीज का विकास बीजांड से, भ्रूण किसमें मिलता है, बीज में मिलता है। फिर क्या, आर्किड के बीज जो है हल्के और शुष्क होते हैं। आर्किड के बीज कैसे होते हैं, हल्के और शुष्क होते हैं। सजीव प्रवक अंकुरण जो है किसमें होता है, तो राइजोफोरा में। किसमें दोस्तों, राइजोफोरा में। अंधा भूमिक अंकुरण किसमें होता है, मक्का में होता है। और भूमपोरिक अंकुरण किसमें होता है, अरंडी और सेब में होता है। फिर क्या दोस्तों, पितस्थ अंकुरण किसमें होता है, तो जनक वृक्षों पर फल के भीतर बीजों का जो अंकुरण है उसे पितस्थ अंकुरण कहते हैं। फिर घ्राण पाठ जो है वो आपका क्या होता है, तो इसमें जलोद्भिद नहीं होता है, और घ्राण पाठ का जो रूपांतरित होता है वो तन्नापति से होता है, और एक कीटहारी पादप है। बीजों का संरक्षण ठंड और शुष्क वातावरण में किया जाता है। सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्ट है। कौन है, यूकेलिप्टक है। सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टक है। हल्दी जो है इसमें तना का संचयन भाग हल्दी होता है। फिर का वर्ल्ड का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो बांस है। कौन है, बांस। विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कौन सा पौधा है, तो बांस है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।